नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2023 का सबसे महत्वपूर्ण 300 प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें आएगा आपका नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ठीक है, तो इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां से इसका पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पीएम उषा अभियान का संबंध किससे है? तो पीएम उषा अभियान का संबंध शिक्षा मंत्रालय से है। पीएम उषा का फुल फॉर्म होता है पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान, इसका फुल फॉर्म होता है। जो पीएम उषा अभियान है इसका संबंध नया शिक्षा नीति से है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा शामिल किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शामिल किया गया है। हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो जो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर में स्थित है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बना है? तो पहला देश भारत बना है। साथ ही आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाएगा कि चंद्रमा पर उतरने वाला, सिर्फ ध्यान रखिएगा हम साउथ पोल नहीं बोल रहे हैं, चंद्रमा पर उतरने वाला भारत कौन सा देश है? तो हो जाएगा चौथा। अगर साउथ पोल बोलेगा तो हो जाएगा पहला। ठीक है, चंद्रमा पर सबसे पहले लैंड कौन सा देश करता है? तो अमेरिका, दूसरा में आपके रूस, तीसरा में चीन है। ठीक है, चौथा में अपना भारत देश है, जो भारत देश का लैंडर जाकर लैंड किया है साउथ पोल पर। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है? तो सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बीबीआई पॉइंट है, तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया है? तो आपको ध्यान रखना है जो लैंडर है उसका नाम विक्रम है, जबकि जो लैंडर से रोवर बाहर निकल के चांद के सतह पर घूम रहा है उसका नाम क्या है? तो प्रज्ञान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा उसका नाम प्रज्ञान है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जहां पर विक्रम लैंडर उतरा है उसका नया नाम क्या दिया गया है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, फिर से बोलते हैं, जहां विक्रम लैंडर लैंड किया है उसका नाम क्या दिया गया है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किया है? फिलीपींस के साथ में किया है। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो थाईलैंड के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है रेथा थाविसिन। रेथा थाविसिन। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अस्मिता महिला लीग रखा गया है। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? तो दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। ब्रिक्स में कितने कंट्री हैं? तो ब्रिक्स में कुल आपके 5 कंट्री है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। जो 15वां शिखर सम्मेलन आपके साउथ अफ्रीका में हुआ है, जबकि 16वां जो है ब्राज़ील में होगा, 17वां रसिया में, 18वां इंडिया में और 19वां चाइना में होगा। ठीक है, वर्तमान में ब्रिक्स में आपके 5 कंट्री हैं, लेकिन इसमें 6 नई कंट्री को जल्द ही शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ जो है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो आर प्रागनंद है। कौन है? आर प्रागनंद है। नेक्स्ट है कि 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंडोनेशिया में किया गया है। 20वीं
आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इंडोनेशिया में किया गया है। एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया है। हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो रतन टाटा को दिया गया है। मुफ्त IVF इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो गोवा बना है। शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिर्देशक बने हैं? तो हरियाणा के नए पुलिस महानिर्देशक बने हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? स्पेन के द्वारा जीता गया है। कमल के फूल के नई किस्म जिसका नाम है नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है नेशनल बायोटेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा इसे विकसित किया गया है। किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है? उनका नाम क्या है? तो थर्मन सनमुगरत्नम। और साथ ही आपको याद रखना है क्वालिफाई तो किए ही थे, अब वर्तमान में जो कल का न्यूज़ है कि राष्ट्रपति बन भी गए हैं सिंगापुर को। तो आपको याद रखना है कि सिंगापुर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो थर्मन सनमुगरत्नम बने हैं। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की है? तो इसमें ध्यान रखना है दूसरी रैंक हासिल की है। ठीक है, दूसरी रैंक हासिल की है। 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? किस नंबर का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? तो आपको याद रखना है कि 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 15 अगस्त 2023 को। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? उस पोर्टल का नाम क्या है? तो पोर्टल का नाम है उद्गम पोर्टल। क्या नाम है? उद्गम पोर्टल रखा गया है। हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया है? तो किसे बैन किया गया है? ये किया गया है आपके द्युति चंद को। ठीक है, द्युति चंद को जो है डोपिंग के चलते 4 साल के लिए आपके बैन कर दिया गया, 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक बना है। 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 81वीं वर्षगांठ मनाई गई है। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो जो मनोज तिवारी हैं इनका संबंध किस खेल से था? तो इनका संबंध आपके क्रिकेट से था। ठीक है, क्रिकेट से इनका संबंध था। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो बेंगलुरु शहर में किया गया है। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो मोहित कुमार उनका नाम है। मोहित कुमार उनका नाम है। कितने भारतीय युवाओं ने इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है? तो कुल आपके 5 भारतीय युवाओं को जो है इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? फिर से देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो उस ऐप का नाम है समुद्र।
भारत ने इंडिया स्टेक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो त्रिनाद और टोबैको के साथ में, त्रिनाद और टोबैको के साथ में। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है? तो 14,903 करोड़ के साथ में जो है परिव्यय के साथ में डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है केंद्रीय कैबिनेट ने। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपके वाराणसी में किया गया है, जो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो उस मंत्रालय का नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम को। किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई है? तो ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत जो है गुजरात राज्य में हुई है। भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? तो बेंगलुरु के भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने जो है एक नए तारे की खोज की है। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली शहर में किया जा रहा है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय कर दिया गया है। पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय कर दिया गया है। राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है? तो 76 वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी है राष्ट्रपति ने। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशनों का नाम क्या है? तो आदित्य L1 है। इसे सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, आदित्य L1 किसका अध्ययन करेगा? तो सूरज का अध्ययन करेगा। सूरज के, ये सूरज है, ठीक है, इसके साइड साइड में कोरोना है सूरज का, ठीक है, तो उसका मेनली अध्ययन करेगा आदित्य L1। नेक्स्ट है कि एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। किस खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो किसके द्वारा बनाया गया है? ये तिलक वर्मा के द्वारा बनाया गया है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो अनबारुल हक काकर को चुना गया है, क्योंकि पाकिस्तान में चुनाव है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? उस ऐप का नाम क्या है? तो उल्लास नाम है। ठीक है, इसे दोबारा देखिएगा कि केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो उल्लास ऐप को लॉन्च किया है। वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? तो कौन बनी है? निशा बिस्वाल बनी है। किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? तो किस राज्य के विधानसभा ने पारित किया है? केरल राज्य के विधानसभा ने पारित किया है और बोला कि जो केरल नाम है इसे आप केरलम कर दीजिए। क्या कर दीजिए? केरलम कर दीजिए। केंद्र सरकार से बोला है राज्य सरकार। ठीक है, नेक्स्ट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितने करने का प्रस्ताव दिया है? तो 500 करने का प्रस्ताव दिया है। 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो जियो हैप्टिक को दिया गया है। जियो हैप्टिक को दिया गया है। LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास
भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। किस राज्य या यूटी के राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत के रैंक क्या है? तो इसमें भारत का रैंक 6वां है। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सी राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, मेरी माटी मेरा देश शुरू किया गया है। मेरी माटी मेरा देश शुरू किया गया है। किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया है? तो केरल राज्य की विधानसभा में पारित किया गया है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो तिलक वर्मा बने हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? जो आपके शॉर्ट फिल्म बनाई गई उसका टाइटल है हल्ला बोल। क्या है? हल्ला बोल उसका टाइटल है। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने ACL3 ACL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो आपको ध्यान रखना है, जीता गया है प्रमोद भगत और सुकांत कदम के द्वारा जीता गया है। प्रमोद भगत और सुकांत कदम के द्वारा जीता गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी है? तो 1.39 लाख करोड़ की मंजूरी दी है। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है? तो राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है, जो आपकी समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राहुल गांधी जो हैं वायनाड से सांसद हैं, केरल के वायनाड से सांसद हैं। नेक्स्ट है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? प्रार्थना थोम्बारे के द्वारा जीता गया है। कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अदिति स्वामी। उनका नाम है अदिति स्वामी, उनका नाम है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो देश भर में 508 स्टेशनों का जो है आधुनिकीकरण किया जाएगा। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डी गुकेश, उनका नाम है। स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? तो एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। तो एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जो है स्टडी इन इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया गया है। मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राजमार्ग यात्रा जो है NHAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में DGCA ने ड्रोन ट्रैकिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? तो आपको ध्यान रखना है 63। इसे दोबारा देखिएगा कि DGCA ने जो है ड्रोन ट्रैकिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? तो 63। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो नया सवेरा योजना जो है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया आपके आकाश मिसाइल के पहले जो रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर का निर्माण जो है भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? तो C. के साथ में किया है। आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 का कप्तान किसे बनाया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को बनाया गया था और भारत इस सीरीज को जीत भी चुकी है।
नेक्स्ट है कि भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो गांधीनगर में किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा जीता गया है। इसरो ने किस देश के साथ 7 सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो इसरो ने जो है किस देश का कीजिएगा, किस देश का जो है 7 सैटेलाइट जो है PSLV C56 से लॉन्च किया है? तो सिंगापुर के जो है 7 सैटेलाइट को PSLV C56 से इसरो ने लॉन्च किया है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर के द्वारा जीता गया है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो मैसूर में किया जा रहा है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो बेंगलुरु बना है। भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? तो 6.1% है। 2022 में भारत में कुल कितने बाघ हैं? तो 3167 बाघ हैं, जबकि 2018 में कितने थे? तो 2967 थे, 2967। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? निशा बिस्वाल को। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा कुल आपके 14 पदक जीता गया है। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तम सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है, उत्तम सिंह को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है? तो किस देश में हटा दिया है? तो नाइजर देश में। ठीक है, नाइजर देश में। हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सयाजुरुल एजाज इदरस। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध मलेशिया से है। इनका संबंध मलेशिया से है। किस देश के खिलाफ 7 विकेट लिए थे? तो आपको याद रखना है कि चीन के खिलाफ जो है 7 विकेट लिए थे। इसे याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नाम क्या है? सयाजुरुल एजाज इदरस नाम है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, रविचंद्रन अश्विन। PM मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हिरासर गांव में किया है। जो हिरासर गांव है ये आपके जो राजकोट है, राजकोट से 30 किलोमीटर दूर है। ठीक है, कहाँ पर किया है? हिरासर गांव में किया है। ठीक है, जो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दी है? तो 21। वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो गौरांशी के द्वारा जीता गया है। ठीक है, गौरांशी के द्वारा जीता गया है। हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध जो है रूस के द्वारा लगा दिया गया है। कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत
की किस जोड़ी ने जीता है? कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक जो है भारत की किस जोड़ी ने जीता है? तो सात्विक साईराज और पारुपल्ली कश्यप की जोड़ी ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है? तो लिसा फ्रैंकटी को नामित किया गया है, लिसा फ्रैंकटी को। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो नवीन पटनायक बन गए हैं। 23 साल 138 दिन। सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री के पोस्ट पर कौन रहे हैं? तो पवन कुमार चामलिंग। ये कहाँ के मुख्यमंत्री थे? चामलिंग। ठीक है। ये मुख्यमंत्री थे सिक्किम के। 24 साल तक लगातार सीएम रहते हैं। दूसरा में आपके हो गए नवीन पटनायक। तीसरा में कौन है? तो तीसरा में याद रखिएगा ज्योति बसु, जो पश्चिम बंगाल के सीएम थे। 23 साल 137 दिन तक आपके मुख्यमंत्री रहे थे। तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। ठीक है, चेन्नई में किया गया है। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 13वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? उनका नाम क्या है? तो आदित्य सामंत उनका नाम है। आदित्य सामंत उनका नाम है। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत बनेगा? युगे युगीन भारत बनेगा तो कहाँ बनेगा? नई दिल्ली में बनेगा। ठीक है, नई दिल्ली में बनेगा। 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 85वां स्थापना दिवस मनाया है। 1939 में इसकी स्थापना किया गया था। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल युद्ध कब हुआ था? हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो ये जीता गया है मार्को बेनजेचिक द्वारा जीता गया है। एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? उनका नाम क्या है? तो शेफाली वर्मा उनका नाम है। ठीक है, ये भारत की खिलाड़ी हैं। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य या यूटी में लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली में लॉन्च किया गया है। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? तो निशानेबाजी में जीता है। बोरलॉन्ग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है स्वाति नायक को चुना गया है। 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है? तो जो ऑपरेशन सजग है इसका संबंध भारतीय तटरक्षक बल से संबंध है। किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है? तो आपको ध्यान रखना है जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है यह भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। क्रिकेट की तीनों फॉर्मेट T20, वनडे और टेस्ट में नंबर 1 टीम कौन बन गया है? तो भारतीय टीम बन गया है। यादी गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षण दिया गया है? महिलाओं के लिए जो है कितने प्रतिशत सीट आपके जो है आरक्षित किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है
33% सीट जो है आरक्षित किया गया है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए। एरिका रॉबिन किस देश के लिए पहली मिस यूनिवर्स की कंटेस्टेंट चुनी गई हैं? तो आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान की, ठीक है। किस देश की? पाकिस्तान की। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य की पायल छाबड़ा देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है? तो हरियाणा राज्य की बनी है। हाल ही में किस राज्य में स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की गई है? तो स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत जो है पंजाब में किया गया है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो गोवा में आयोजित हुआ है। भारत की पहली सोलर सिटी कौन बन गया है? तो भारत की पहली सोलर सिटी सांची बन गया है। कौन बन गया है? सांची बन गया है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है एकता कपूर, उनका नाम है। काजी फैज ईसा किस देश के 29वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो पाकिस्तान की बनी है। किस भारतीय एयरलाइंस ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है? तो प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत जो है एयर इंडिया के द्वारा किया गया है। किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है ब्रिटेन के द्वारा घोषित किया गया है। किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रति वर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया गया? तो कैंसर रोग से पीड़ित मरीजों के लिए जो है प्रति वर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया गया है। 21 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो इसका थीम रखा गया है नेवर टू ईयरली नेवर टू लेट, ठीक है। इसे ध्यान से याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम क्या है? तो नेवर टू ईयरली नेवर टू लेट। किस महिला क्रिकेटर को अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो अर्लिन केली को मिला है। इनका संबंध आयरलैंड से है। अर्लिन केली को मिला है, इनका संबंध आयरलैंड से है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो कहाँ रखा गया है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जो उधमपुर रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है, और इसका नाम बदल के जो है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। किस राज्य में स्थित होयसल मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का 42वां स्थल बन गया है? तो जो आपके होयसल मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में है। भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो भारत का जो पुराना संसद भवन है उसका नाम बदल के संविधान सदन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? संविधान सदन कर दिया गया है। किस भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? शांति निकेतन को शामिल किया गया है, जो पश्चिम बंगाल में है। 17 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? उस योजना का नाम क्या है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना नाम है। पीएम विश्वकर्मा योजना नाम है। पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत देश के द्वारा जीता गया है।
किसे हराकर जीता है? तो श्रीलंका को हराकर जीता है। 15 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या रखी गई थी? ये क्या रखी गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या है? तो थीम है एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो रविंद्र जडेजा बने। कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा बने हैं। यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है कोको गॉफ के द्वारा जीता गया है और इनका संबंध अमेरिका देश से इनका संबंध है। जो यूएस ओपन 2023 है इसका आयोजन भी आपके अमेरिका में किया गया था। कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? तो कुल 12 वैज्ञानिकों को जो है 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जो है नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर स्थापित किया गया है? कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में स्थापित किया गया है। वर्ष 2023 के डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है सत्यजीत मजूमदार को सम्मानित किया गया है। किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो यह जीता गया है प्रवीणा अंजना के द्वारा जीता गया है। किस फुटबॉल टीम ने डूरंड कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है मोहन बगान एसजी के द्वारा। 2 सितंबर 2023 को भारत का पहला अब तक का 23वां सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, जिसका नाम क्या है? तो आदित्य L1 है। इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया है, जो लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर जाएगा। वर्ष 2023 के रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति आपके शामिल है? उनका नाम क्या है? तो आपको याद रखना है कि उनका नाम जो है डॉक्टर रवि कन्नन आर है। डॉक्टर रवि कन्नन आर है, जो रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में एक भारतीय हैं। ठीक है। रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। क्या नाम है? जया वर्मा सिन्हा उनका नाम है। पाकिस्तान में भारत की पहली महिला IFS अधिकारी कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो गीतिका श्रीवास्तव है। ठीक है, गीतिका श्रीवास्तव है। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किस सुंदरी ने जीता है? तो ये जीता गया है प्रियन सेन के द्वारा जीता गया है। किस देश ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया गया है भारत देश के द्वारा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो नीरज चोपड़ा उनका नाम है। इनका संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक से इनका संबंध है, जेवलिन थ्रो। ठीक है, इसे बोला जाता है भाला फेंक को। किस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है? वह स्थान अब क्या कहलाएगा? तो आपको ध्यान रखना है, उस स्थान को जो है शिव शक्ति पॉइंट बोला जाएगा। उस स्थान को क्या बोला जाएगा? तो शिव शक्ति पॉइंट बोला जाएगा। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने
अपने पद चिन्ह छोड़े हैं वह पॉइंट अब क्या कहलाएगा? तो जो पॉइंट है उसे बोला जाएगा तिरंगा पॉइंट। क्या बोला जाएगा? तिरंगा पॉइंट बोला जाएगा। चंद्रयान 2 ने अपने जहां पद चिन्ह छोड़े थे, ठीक है। चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 दोनों आपके अलग अलग मिशन था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है? तो किस तारीख को? 23 अगस्त को, क्योंकि अपना जो चंद्रयान 3 है 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरा था। 69 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है अल्लू अर्जुन को। किसे मिला है? अल्लू अर्जुन को मिला है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? तो पहला स्थान इंदौर को मिला है। इंदौर किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है। ब्रिक्स समूह के नए सदस्य देशों के रूप में कितने देशों को चुना गया है? तो कुल 6 देशों को चुना गया है। कितने देश को? तो कुल 6 देश को चुना गया है। इसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। किस राज्य में भारत का पहला AI आधारित स्कूल खोला गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्कूल खोला गया है। तो किस राज्य में खोला गया है? केरल राज्य में खोला गया है। जो केरल है इसका साक्षरता दर पूरे भारत में सबसे अधिक है। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत के किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता गया है मीनू कुमारी के द्वारा जीता गया है। PM किसान AI चैटबॉट किसान ई मित्र को किसने लॉन्च किया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कैलाश चौधरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लैंड को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो जो बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है तो ये उपन्यास किसका है? वेस्टर्न लैंड। तो आपको ध्यान रखना है जो उपन्यास है चेतना मारू का है। किसका है? चेतना मारू का है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है? तो किसे चुना है? ये चुना आपका है SBI लाइफ को। SBI लाइफ को चुना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कितने कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा की गई है? तो 4 कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा की गई है। भारत सरकार हाल ही में जो है किस देश के नागरिकों के लिए वीज़ा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है? तो ये सस्पेंड कर दिया है कनाडा के लिए, ठीक है। किस देश के नागरिकों के लिए? तो कनाडा देश के नागरिकों के लिए जो है भारत के द्वारा जो वीज़ा सर्विस है उसे सस्पेंड कर दिया गया है, जो खालिस्तान का मामला है, ठीक है। उसके बाद है कि ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता गया है एला बेनिल वलारिवान के द्वारा, ठीक है। एला बेनिल वलारिवान के द्वारा जीता गया है। स्किल्स ऑफ व्हील्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किया है। तो किसके द्वारा किया गया है? अपूर्व चंद्रा के द्वारा किया गया है। अपूर्व चंद्रा के द्वारा किया गया है। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है?
तो यह किया गया है दिल्ली में। नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत जो है किस राज्य में की गई है? तो कहाँ पर किया गया है? मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो रविंद्र जडेजा। यह प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा जीता गया है? तो महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया है। इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? किसके द्वारा जीता गया है? तो किरण जॉर्ज के द्वारा जीता गया है। वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? तो कुल 12 वैज्ञानिकों को चुना गया है। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को G20 का अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है। अब जो G20 है इसमें टोटल आपके 21 मेंबर हो गए हैं। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2024 में होने वाली G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो ब्राज़ील को सौंपी है। किस राज्य में मोबाइल ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया है? तो असम राज्य में किया गया है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है? तो किसके द्वारा ये मंजूरी दिया गया है? तो उत्तराखंड राज्य के द्वारा ये मंजूरी दिया गया है। कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C-295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू की है? तो किसके द्वारा डिलीवरी शुरू किया गया है? एयरबस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ पर आयोजित किया गया है? वाराणसी में आयोजित किया गया है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो कुलदीप यादव उनका नाम है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं? तो सबसे तेज 13,000 रन जो है विराट कोहली के द्वारा पूरा किया गया है। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो नायरा एनर्जी के साथ में किया है। किसके साथ में किया है? नायरा एनर्जी के साथ में किया है। नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो जीता गया है किरण जॉर्ज के द्वारा। किसके द्वारा? किरण जॉर्ज के द्वारा जीता गया है। सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में किसने कांस्य पदक जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? एच प्रणय के द्वारा। एच प्रणय के द्वारा जीता गया है। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इस्तांबुल में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? इस्तांबुल में हुआ है। इस्तांबुल कहाँ स्थित है? तो तुर्की में स्थित है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो चेन्नई में किया जाएगा। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो चेन्नई में किया
जाएगा। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो मिस्र कर रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है? मिस्र, इजिप्ट कर रहा है। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जाकर्ता में किया गया। कहाँ पर किया गया है? जाकर्ता में किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या है? तो इसका थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। VVI पॉइंट है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? भारत की पहली जो है सोलर सिटी कौन सी है? तो सांची है। 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अमूल को नामित किया गया है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया? बहुत ही अच्छा सवाल है। कितने कंट्री को जो है गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो 9 कंट्री को जो है गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया था भारत के द्वारा। भारत के पहले UPI ATM को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है बजाज फाइनेंस के द्वारा। शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है 75 शिक्षक को। 75 शिक्षक को। भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका नाम है इंद्रजाल। क्या नाम है? इंद्रजाल नाम रखा गया है। चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज़ देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो उनका नाम था इयन बलारमथी। क्या नाम था? इयन बलारमथी उनका नाम था। पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो जीता है रजत पदक। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। किस राज्य ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो कर्नाटक राज्य के द्वारा जो है महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू किया गया है। युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने तैयार किया है? तो ये तैयार किया गया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा। किसके द्वारा? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा तैयार किया गया है, जो कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। किस देश में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा? मिस्र में। एक प्रश्न को पहले ही हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो नीरज चोपड़ा उनका नाम है। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है सोनाली घोष को। सोनाली घोष। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में आयोजित एंथोरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो मिजोरम का प्रमुख उत्सव है। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच मेघालय स्थित उमरोई छावनी में किया गया है? तो भारत और मलेशिया के बीच में किया गया है। हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है?
तो राजकुमार राव को नियुक्त किया है। जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो ये किया गया है आर.के. गोयल की अध्यक्षता में। देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश राज्य में बनाया जाएगा। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है? किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो सीबीएसई के द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में किस देश ने भारत को मुक्त पर्यटक वीज़ा प्रदान किया है? तो किस देश के द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है श्रीलंका के द्वारा प्रदान किया गया है। IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर आपके चीन का बीजिंग है। जुनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज वृक्ष घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है लद्दाख का। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? किसके द्वारा जीता गया है? तो मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा जीता गया है। इनका जन्म किस देश में हुआ था? तो बेल्जियम में इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड DAP फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है? तो कहाँ शुरू किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है गुजरात के गांधीनगर में शुरू किया गया है। गुजरात के गांधीनगर में। किस कंपनी, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। DAP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डाई अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट। ध्यान से याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि किस कंपनी द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में DG कवच लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है DG कवच? तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो गोवा में किया गया। हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस सशस्त्र बल की पहली महिला महानिर्देशक DG कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है साधना सक्सेना नायर, ठीक है, साधना सक्सेना नायर। UN यूनाइटेड नेशन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? उनका नाम क्या है? तो अरविंद वागची, BVI लगा लीजिएगा, अरविंद वागची, ठीक है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत जो है 64वां स्थान पर रहा है, ठीक है, 64वां स्थान पर रहा है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में। किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो किसे मिला है? शुभमन गिल को मिला है। इनका संबंध भारत देश से है। प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? तो किसके जन्म दिवस पर जो है विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर, APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर, ठीक है। भारत के मिसाइल मैन और भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। नेक्स्ट है कि यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? ये सम्मानित किया है जीना महसा अमीनी को। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध ईरान से, इनका संबंध ईरान से है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को जो है 111 स्थान प्राप्त हुआ है 125 देशों में, ठीक है। नेक्स्ट है कि चर्चित उत्सव नादा हब्बा हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो जो नादा हब्बा है कर्नाटक राज्य में मनाया गया है। क्लॉडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है?
तो किस क्षेत्र में मिला है? इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है। वीवीआई पॉइंट है, मार्क कीजिएगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है। राजस्थान में 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन बनाने की घोषणा के साथ राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो राजस्थान में कुल आपके 53 डिस्ट्रिक्ट हो गया है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में है द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज जिसका नाम है इम्फाल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है। प्रोजेक्ट 15B के तहत इसे डेवलप किया गया है। एशियन गेम 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा कुल 107 पदक जीता गया है। इसमें आपके 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर है और आपके 41 ब्रॉन्ज है। 41 ब्रॉन्ज है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो अपना 91वां ठीक है, 91वां जो है स्थापना दिवस मनाया है। जो भारतीय वायुसेना इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 8 अक्टूबर 1932 को इसका स्थापना हुआ था। 8 अक्टूबर 1932 को। ठीक है। किस देश के लेखक जॉन ओलाब फॉस को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इनका संबंध जो है किस देश से है? तो आपको याद रखना है, इनका संबंध नॉर्वे से है। ठीक है, इनका संबंध नॉर्वे से है। वीवीआई पॉइंट है। उसके बाद है कि हाल ही में मोंगी जी बारबेंडी, लुइस ई ब्रस और अलेक्सी आई एकीमोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आपको ध्यान रखना है, ये मिला है किस क्षेत्र में? ये मिला है रसायन के क्षेत्र में। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मोंगे जी बाबेडी इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध फ्रांस से है। जबकि लुइस ई ब्रस इनका संबंध कहाँ से? तो यूएसए से है। और जो अलेक्सी हैं इनका संबंध रूस से है। इन तीनों को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है तो रसायन के क्षेत्र में दिया गया। ठीक है, रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सुधा मूर्ति। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। कैटालिन कारिको डू बिस्मैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो किस क्षेत्र में मिला है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। जो कैटालिन कारिको हैं इनका संबंध हंगरी से है। इनका संबंध हंगरी से है। जबकि डू बिस्मैन इनका संबंध यूएसए से है। इनका संबंध यूएसए से है, अमेरिका से इनका संबंध है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है, जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम रखा गया है जीलैंडिया। जीलैंडिया इसका नाम रखा गया है। आप लोग इसका लोकेशन बताइएगा। ठीक है। हाल ही में जो है किस देश की क्रिकेट टीम ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 प्लस स्कोर करने वाली पहली टीम बनी है? तो किसके द्वारा 300 प्लस स्कोर किया गया है T20 में? तो नेपाल के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेपाल के द्वारा किया गया है। उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है प्रमिला मलिक। प्रमिला मलिक उनका नाम है। वीरांगना दुर्गावती भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बना है? तो भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बना है। किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट है कि इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले प्रथम रेसर कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मार्को बेजेची। मार्को बेजेची उनका नाम है। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए
सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो किस देश के साथ जो है सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो जापान के साथ में। ठीक है, जापान के साथ में। एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्क थ्रो में, ध्यान रखिएगा, पुरुष डिस्क थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता गया है नीरज यादव के द्वारा जीता गया है, नीरज चोपड़ा नहीं, नीरज यादव के द्वारा जीता गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान जिसका नाम है हामून, हामून को जो है किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? तो जो हामून को नाम दिया गया है ईरान के द्वारा। किसके द्वारा? ईरान के द्वारा नाम दिया गया है, ईरान के द्वारा। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया अशोक गाडगिल को सम्मानित किया गया है। अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता गया है उन्नति हुड्डा के द्वारा जीता गया है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है? तो ये जीता गया है असम के महिला बैडमिंटन टीम के द्वारा जीता गया है। एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों के हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? T63 इवेंट में जो है स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया है? तो शैलेश कुमार के द्वारा जीता गया है। ऑपरेशन चक्र 2 किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया गया है? तो ये चलाया गया है CBI के द्वारा। ठीक है, CBI के द्वारा, इसे BBI कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है IC लिमिटेड को, IC लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। ठीक है, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से। भारत की पहली रीजनल रैपिड को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है नमो भारत। क्या नाम दिया गया है? नमो भारत, BBI। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली, और आप सभी को पता भी है। ठीक है। पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सा पहल शुरू किया है? उस पहल का नाम क्या है? तो उस पहल का नाम है होप इनिशिएटिव। क्या नाम है? होप इनिशिएटिव उसका नाम है। किस राज्य ने बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी किस राज्य के द्वारा दिया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य के द्वारा दिया गया है। PM नरेंद्र मोदी किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य में किया है? महाराष्ट्र में किया है। ठीक है, कहाँ किया है? महाराष्ट्र में। मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? एक वेब पोर्टल है अपना चंद्रयान, किसने लॉन्च किया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो अल्लू अर्जुन बने हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बने हैं? तो अल्लू अर्जुन बने हैं। केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितने रुपये बढ़ाया है? तो कितना बढ़ा दिया है? 150 रुपये बढ़ाया है। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 को किसने लॉन्च किया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो भारत की राष्ट्रपति हैं। ध्यान रखिए कि बिहार में जो है चौथा कृषि रोड मैप कब से कब तक है? तो 2023 से 2028 तक है। जो BPSC देते हैं या जो बिहार के एग्ज़ाम दीजिएगा, सभी लोग याद रखिएगा। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? रॉकेटरी द
नॉम्बी इफेक्ट के द्वारा, रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट के द्वारा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो कहाँ पर किया है? वियतनाम देश में किया है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह किया गया है मुंबई में। कहाँ पर किया गया है? मुंबई में किया गया है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन, ठीक है, मुंबई में। रक्षा मंत्रालय ने INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये जो समझौता है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के साथ में किया गया है। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया है? तो चीन में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है? तो किस खेल को शामिल किया है? स्क्वैश को शामिल किया है, क्रिकेट को शामिल किया है और बेसबॉल को शामिल किया है। ये तीनों खेल को शामिल किया है। इसे ध्यान से आप लोग याद रखिएगा और BVI पॉइंट ऐसे मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वनडे इतिहास में जो है 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है रोहित शर्मा। क्या नाम है? रोहित शर्मा उनका नाम है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो किस देश में किया है? वियतनाम में किया है। कहाँ किया है? वियतनाम में किया है। इजरायल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो ऑपरेशन अजय नाम दिया गया है। ऑपरेशन अजय नाम दिया गया है। BVI पॉइंट ऐसे मार्क कर लीजिएगा। विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है? तो किसे नामित किया है? नीरज चोपड़ा को नामित किया है, ठीक है, नीरज चोपड़ा को नामित किया है। इनका संबंध किस खेल से? जैवलिन थ्रो से इनका संबंध है, भाला फेंक। उसके बाद नेक्स्ट है कि नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? किसके द्वारा बनाया गया है? तो यह बनाया गया है मणिकांत एच होबलीधर के द्वारा। मणिकांत एच होबलीधर के द्वारा बनाया गया है। फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय PSU कंपनी कौन बनी है? उसका नाम क्या है? तो उस कंपनी का नाम है NTPC। क्या नाम है? NTPC उसका नाम है। G20 पार्लियामेंट स्पीकर्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो किस राज्य में दी गई है? तो आपको ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश में दिया गया है। इसे दोबारा ध्यान से समझिएगा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में जो है 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है? तो मंजूरी दी है मेरा युवा भारत। मेरा युवा भारत। भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्षों का रोड मैप तैयार किया है? तो भारत और तंजानिया के द्वारा जो है रक्षा सहयोग के लिए 5 वर्षों का रोड मैप तैयार किया है। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का रोड मैप तैयार किया है। भारत की किस पुरुष जोड़ी ने BWF ठीक है रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? तो इसमें हासिल किया है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने हासिल किया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने जो है
किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? जो आपके श्रेष्ठ है इसकी शुरुआत अनुसूचित जाति के लिए किया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? तो 449 स्थलों को चिन्हित किया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो कोड नाम दिया गया है ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। ठीक है, इसे ध्यान से याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा ऑपरेशन अजय और ऑपरेशन आयरन क्वाड। ठीक है, उसके बाद है कि हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मुकेश अंबानी। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत के द्वारा कुल आपके 28 गोल्ड मेडल जीता गया है। ठीक है, अभी आप देखें। और उसके बाद सिल्वर कितना था? तो 38 था और ब्रॉन्ज आपके 41 था। ठीक है, नेक्स्ट है कि 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है कोच्चि में। वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर जोयता गुप्ता को सम्मानित किया गया है स्पिनोजा पुरस्कार से। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने एशियाई खेलों के किस गेम में स्वर्ण पदक जीता है? एशियाई खेलों के किस गेम में स्वर्ण पदक जीता है? तो स्क्वैश में जीता गया है। आईसीसी ने किस क्रिकेट लीजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? तो किसे बनाया है? सचिन तेंदुलकर को बनाया है। एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो अन्नू रानी उनका नाम है। फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को किस बैंक में विलय के लिए आरबीआई ने मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दिया गया है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक को। ठीक है, फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को किस बैंक में किस बैंक में विलय के लिए आरबीआई ने मंजूरी दी है? तो नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ठीक है, नेक्स्ट है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे मेंटर नियुक्त किया है? बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि अफगानिस्तान टीम ने इस वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है, तो कौन है? अजय जडेजा। ठीक है, भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपके यूएस में, अमेरिका में किया जाएगा। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का क्या पूर्वानुमान लगाया है? तो 6.30%। 6.30%। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो पहला आपके कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण में। दूसरा कैमूर में स्थापित किया जाएगा। एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? उनका नाम क्या है? मनिका बत्रा उनका नाम है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो फेडरल बैंक में। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसे ध्यान से याद रखिएगा। फेडरल बैंक BVI कर लीजिएगा।
नेक्स्ट है कि जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लॉन्च प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? लॉन्च किया गया है सिडबी के द्वारा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत के रैंक क्या है? तो भारत के रैंक 40वां है। भारत के रैंक क्या है? तो 40वां है। कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? उस कंपनी का नाम क्या है? तो गूगल है। क्या है? गूगल है। ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? तो 2018 एवरीवन एज ए हीरो को, एवरीवन एज ए हीरो को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? उसका नाम क्या है? तो दीपेंद्र सिंह एरी उनका नाम है। दीपेंद्र सिंह एरी उनका नाम है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो नेपाल के खिलाड़ी हैं। कहाँ खिलाड़ी हैं? नेपाल के खिलाड़ी हैं, ठीक है। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है वहीदा रहमान को। वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज का संबंध किस दो देशों से है? तो ये भारत और नेपाल से। इसे कर लीजिएगा VVI, इसे कर लीजिएगा आप लोग VVI, ठीक है। हाल ही में बिहार केसरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिहार केसरी पुरस्कार से जो है खान सर को सम्मानित किया गया है और इसे भी VVI कर लेना आप लोग को, ठीक है।